नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार सिहाग आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने चैनल के पहले एपिसोड में ये जाना कि सनातनी सभ्यता या वैदिक सभ्यता या भारतीय सभ्यता या हमारी हिंदू संस्कृति में शवों का दाह संस्कार क्यों किया जाता है। साथियों, हमारे चैनल पे हमारे कई साथियों की प्रतिक्रियाएं भी आई, लाइक किए गए, शेयर किए गए, सब्सक्राइब किए गए, इससे हमारा हौसला और भी बुलंद हुआ है। साथियों, कई साथियों ने मुझे व्यक्तिगत फोन करके भी कहा कि आपने चैनल के आगाज, चैनल के श्री गणेश या चैनल के शुभारंभ पे ही ऐसा वीडियो क्यों डाला जिसके अंदर शव दाह संस्कार, अंत्येष्टि जैसी क्रियाओं का व्याख्यान किया गया। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए डाला कि मौत एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु आनी है, मृत्यु अटल है, अडिग है और मृत्यु ही मोक्ष का मार्ग है। हमें अपने जीवन के अंदर ऐसे सत्कर्म करने चाहिए, ऐसे परोपकारी कार्य करने चाहिए, ऐसे मानवता कल्याण के कार्य करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, लोग हमें युगों युगों तक याद रखें या हमारा नाम आदर के साथ ले हमारे जाने के बाद भी। इसलिए इस तरह का वीडियो सर्वप्रथम डाला गया कि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इस बात का सदैव साक्षी रहे, सदैव सतर्क रहे कि हमें हर कार्य सदकर्म या सदमार्ग पे जाने वाला करना चाहिए। साथियों, हमारे कई साथियों ने कहा और कई साथियों ने फोन करके व्यक्तिगत रूप से कहा कि हमारे जो सनातनी वैदिक या जो हिंदू संस्कृति के जो संस्कार हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया जाए, उसका व्याख्यान किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा की जाए। हमारे साथियों की बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारे संस्कारों के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से ही किया जाता था, अर्थात जो भी कार्य होता था वो संस्कार से होता था। संस्कार के आधार पर, संस्कार के माध्यम से उस कार्य का श्रीगणेश किया जाता था, चाहे वो गर्भ धारण हो या वो हमारी शव की अंत्येष्टि हो। हर कार्य, हर काज हमारा संस्कार के हिसाब से किया जाता था या संस्कार के अनुसार ही वो कार्य किया जाता था। साथियों, संस्कार एक बहुत बड़ी वैदिक क्रिया है, संस्कार एक मार्गदर्शन है, संस्कार एक उस अलौकिक शक्ति का आह्वान है जिसके माध्यम से हम उस कार्य को संपन्न करते हैं, उसे संस्कार कहा जाता है। आम बोलचाल में संस्कार का अर्थ लें या वैदिक या आध्यात्मिक रूप से यदि हम संस्कार का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमारे जो संस्कार का अर्थ है वह है हमारे चित्त व मन पर, हमारे चित्त या मन के ऊपर हमारे जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों का जो प्रभाव रहता है, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप व कर्म है वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अर्थात इस जन्म में जब दोबारा जिस योनि में हमारा जन्म हो, उस योनि में जन्म लेने से पूर्व ही इस तरह के संस्कार किए जाएं जिससे हम उन पाप कर्मों को कम कर सकें, उनको मिटा सकें और एक अच्छा प्रभाव अपने आने वाले जीवन के ऊपर छोड़ सकें। साथियों, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, सभी युगों में सभी प्रकार के संस्कार चलते रहे थे और अमल में लाए गए थे। साथियों, हमारे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा संपादित किए गए और द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के सभी संस्कार ऋषि संदीपनी द्वारा संपन्न किए गए। संस्कारों का एक अथाह सागर है, एक अलौकिक तेज होता है संस्कारों का, जिससे हमारा जीवन, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। साथियों, एक अच्छे व सभ्य समाज के लिए संस्कार अत्यंत आवश्यक है। पुराने जमाने में या वैदिक जमाने में यदि हम बात करें वैदिक काल की, तो जिस व्यक्ति के संस्कार नहीं होते थे उस व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता था। अर्थात संस्कार का या संस्कार कार्य संपन्न करना अत्यंत आवश्यक माना जाता था। संस्कार हमें समाज और राष्ट्र के अनुरूप चलाना सिखाता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है, अर्थात हमारा पथ प्रदर्शक होता है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य को राष्ट्र, समाज और जनजीवन के प्रति जिम्मेदार व कार्यकुशल बनाने के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें संस्कार कहा जाता था। आज हमारी सनातनी संस्कृति, वैदिक संस्कृति
का आधार माने तो कुल हमारे 16 संस्कार हैं, किंतु इससे पूर्व भी इन संस्कारों की संख्या थी अत्यधिक थी। गौतम स्मृति के अनुसार या ऋषि गौतम के अनुसार हमारे उस समय हमारे संस्कारों की संख्या 40 से अधिक थी। ऋषि अंगिरा ने इनकी संख्या कम करके 25 की गई और वर्तमान में जो हमारे प्रचलित हैं वेद व्यास स्मृति के अनुसार हमारे 16 संस्कार हैं। साथियों, समय के अनुसार ये संस्कार धीरे धीरे कम होते गए। आप देखिए कि ऋषि गौतम ने गौतम स्मृति में 40 से अधिक संस्कार बताए थे, किंतु वर्तमान में चलन में सभी शास्त्रों के अनुसार, सभी वेदों के अनुसार या सभी पुराणों के अनुसार वर्तमान में जो हिंदू संस्कृति में है वो मात्र 16 संस्कार प्रचलन में है। इन संस्कारों की कड़ी में सर्वप्रथम हम आज बात करेंगे गर्भाधान संस्कार की। गर्भाधान संस्कार मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। साथियों, हर व्यक्ति चाहता है, हर दंपति चाहता है, हर कुल चाहता है और हर राष्ट्र चाहता है कि उसके यहाँ उत्तम संतान की उत्पत्ति हो, जो भविष्य में आगे चलकर वो अपने कुल का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। साथियों, इस संस्कार के अंतर्गत गर्भाधारण से पहले दंपति, पति पत्नी, उसके परिवार, उसके मित्र, उसके साथी मिलकर घर पे इस संस्कार को संपन्न करते हैं। याद रहे साथियों, हर संस्कार के साथ में या हर संस्कार को संपन्न करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता बहुत जरूरी होती थी, अर्थात यज्ञ के साथ ही संस्कार संपन्न किए जाते थे। साथियों, ज्योतिष शास्त्रियों की माने या वेदों के दिशा निर्देश माने तो ये माना गया है अगर अंकुर शुभ मुहूर्त में हो तो उसके परिणाम भी बहुत ही उत्तम होते हैं। माता पिता को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ धारण सदैव शुभ मुहूर्त में हो। साथियों, गर्भ धारण के लिए हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सी मान्यताएं हैं। उसके अनुसार जैसे अभी माना कि गर्भ धारण शुभ मुहूर्त में हो, उसके बाद में गर्भ धारण के दौरान या कौन सी तिथि हो, कौन सा वार हो या कौन से नक्षत्र हो या क्या लग्न हो, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, गर्भ धारण के लिए उत्तम तिथि स्त्री के मासिक धर्म से पश्चात चतुर्थ व 16वीं तिथि बहुत ही उत्तम मानी गई है। इसके साथ में सर्वोत्तम जो तिथियां हैं वो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी इत्यादि शुभ मुहूर्त हैं। अमावस्या भी गर्भ धारण के लिए बहुत ही शुभ तिथि है। साथियों, यदि नक्षत्रों की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, अनुराधा, हस्त, श्रावण, घनिष्ठा आदि शुभ लग्न माने गए हैं। साथियों, जब हम वार की बात करते हैं तो गर्भ धारण के लिए दंपति को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो उत्तम संतान चाहते हैं, कुल रक्षक या कुल को तारने वाली संतान चाहते हैं, तो वो सदैव बुधवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को गर्भ धारण की क्रिया संपन्न करें। सोमवार का दिन है वो मध्यम माना गया है। साथियों, इसके बाद में हम लग्न की बात करते हैं। लग्न शुभ होकर बलवान होना चाहिए। केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण जो है 5, 9 में हो। शुभ ग्रह वह 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह हो तो उत्तम रहता है। साथियों, दंपति को ये ध्यान रखना चाहिए कि दिन के समय गर्भ धारण ना हो। साथियों, यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करके गर्भ धारण करते हैं या गर्भाधान संस्कार को संपन्न करते हैं तो ये तय है कि हमारे कुल के अंदर एक उत्तम, श्रेष्ठ, योग्य संतान की उत्पत्ति होगी। वो हर दंपति की इच्छा रहती है कि उसकी संतान उसका कुल का व राष्ट्र का नाम रोशन करे। साथियों, ये शुभ तिथि, लग्न और जो नक्षत्र थे या वार थे, इन्हीं वारों को यदि आप सत्यापित करना चाहते हैं, इसकी प्रमाणिकता जानना चाहते हैं, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राजा भोज, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की आप जीवन कुंडली देख सकते हैं। इनका जन्म जो है वो श्रेष्ठ लग्न के अंदर हुआ है, श्रेष्ठ मुहूर्त में इनका जन्म हुआ है। साथियों, आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आज हमारा जो संस्कारों का जो क्रम है, उसके अंदर हमारा पहला संस्कार गर्भाधारण संस्कार के बारे में हमने चर्चा करी।
साथियों, आपका प्यार व साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।